कहानी। एहसासों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। एहसासों शिव की याद बिना प्यासी धरती की प्यास बुझी, बादल बरसे बरसात बनी। मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बनी। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। एहसासों शिव की याद बिना दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं। पर अमर है जो उपकार करें और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के जान बिना, मेरे मन ईश्वर के जान बिना फिरते रहना किस काम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम जानेंगे इस दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। तो ये स्वास्तिका का सिंबल है, जो कि हर एक शुभ अवसर पर हम लोग जो है इसको लगाते हैं अपने दरवाजे पे या बाहर में रंगोली के टाइप पे। ये देखे तो एक सर्कल है, जैसे घड़ी घूमती है ना, ये इधर घुमा, ये इधर घुमा, ये इधर घुमा, इसका ये वाला लेंथ इधर घुमा, ऐसे ये एक सर्कल है, एक साइकिल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब होता है सुअस्ति, मतलब हर एक मोमेंट बहुत ऑस्पिशियस होता है। इसका मतलब ये कि हर एक क्षण हमारा बहुत स्पेशल है। और ये जो साइकिल है वो दुनिया का साइकिल दिखाता है। तो ये भी सिंपल देखें तो हम यूज इसीलिए करते थे कि हमें जो अभी ज्ञान अभी मिला, ये ड्रामा का साइकिल, इसको याद करते रहने से हम महाराज साम्राज्य पाते हैं। तो अगर ये साइकिल हम भूल जाएं तो हम गरीब हो जाते हैं। तो ये जो साइकिल जब हम भूल गए तभी धर्म की ग्लानि शुरू होती है और देवी देवता सनातन धर्म खत्म हो जाता है। और जो बचे खुचे लोग थे, जो जब दूसरे धर्म स्थापित होते हैं, तो हिंदुस्तान से हिंदू धर्म का
नाम रख दिया, पर ऐसा कोई हिंदू धर्म होता नहीं है। होता था सिर्फ एक ही देवी सनातन धर्म, देवी देवता सनातन धर्म। तो इसको जैसे हम टीका लगाते हैं आत्मिक स्वरूप की याद के लिए, चप्पल खोलते हैं अपने देह भान को हटाने के लिए, तो ये स्वास्तिक हम लोग लगाना स्टार्ट किए थे ये याद करने के लिए कि चक्र क्या है, ये साइकिल क्या है जिसमें हम घूम रहे हैं। तो हर एक आत्मा इन सारे हर साइकिल से नहीं घूमती है हर एक आत्मा। तो जो हमने देखा था कल्प वृक्ष का ट्री, कल्प वृक्ष तरु, तो उसमें जो ऊपर की होती है वो आत्माएं पहले आती हैं, फिर धीरे 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 हर एक युग में अलग अलग नई नई आत्माएं भी आती हैं, और हर एक को आधा जीवन सुख और आधा जीवन दुख मिलता है। किसी को भी ऐसा नहीं कि खाली दुख मिला या खाली सुख मिला। जैसे आधा रात होता है आधा दिन होता है, वैसे ही तो उसी तरह आधा युग दुनिया का आधा साइकिल सुख होता है, और आधा साइकिल जो होता है वो रावण राज्य होता है, आधा राम राज्य। तो सब कुछ एकदम बराबर बराबर डिवाइडेड। दुनिया का जो ड्रामा है बहुत ही खूबसूरत है, और इसीलिए गीता में ये जो भगवान अभी ही बताए थे उसका कुछ कुछ लाइन गीता में, गीता जो है वो सब कुछ नहीं बताया हुआ, वो भी थोड़ा 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 ही बताया गया है। उसका ज्ञान भी बहुत अधूरा है, अभी का सारा कुछ उसमें नहीं अंकित किया हुआ है, बहुत छोटा छोटा ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जैसे अगर एक भगवान ने कुछ श्लोक, एक पूरा एक कोई स्टैंजा बताया तो उसमें उसकी कुछ आधी लाइन लिखी हुई है, ऐसे है। तो फिर हाँ क्या होता है कि हाँ, तो जो आधी लाइन लिखी है तो इसलिए उसमें पूरा ज्ञान नहीं, तो उसमें लिखा हुआ है कि आ, यदा यदा ही धर्मस्य के बाद एक लाइन है, वो लाइन है हम्म, चक्र का क्या एक लाइन है, बाद में बताऊंगी। तो उसमें क्या है अच्छा, तो ये जो है इसका पहला पार्ट ये जो है ये सत्य को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो है वो त्रेता को, ये द्वापर और ये कलयुग। तो ये चार लाइन और बीच में होता है संगम युग। बर्थ और रीबर्थ, तो ये हमने देखा था कि कैसे तो ये भी देखिए तो एक साइकिल है, तो दुनिया का हर एक कुछ ना एक साइकिल में चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कोई इंसान की मृत्यु हुई तो फिर उसका जन्म हुआ, फिर उसका रीबर्थ हुआ, फिर उसकी मृत्यु हुई, फिर उसका जन्म हुआ। तो ये साइकिल चलते रहता है। हाँ, तो उसमें बता रही थी कि कुछ कुछ आत्माएं जो है वो नहीं आती है, तो आधा जो बहुत सारी आत्माएं अभी ऐसी भी होंगी जो पहली बार ही आई होंगी जिनका सिर्फ एक ही बर्थ होता है। तो 84 जन्म जो होता है वो सिर्फ देवी देवताओं का ही होता है, सबका 84 जन्म नहीं होता है। अब अगर मौसम भी देखे तो वो भी एक साइकिल में चल रहा है, गर्मी, बरसात, पतझड़, ठंडा, फिर बसंत, तो ये पूरा एक चक्र चल रहा है। फिर दिन और रात, तो भोर होती है, सॉरी, सुबह, सुबह होता है, दोपहर होती है, फिर शाम होता है, फिर रात हो जाता है। फिर टाइम का भी एक चक्र है, तो टाइम का जो चक्र है, तो जैसे एक मिनट का 60 सेकेंड, एक आवर का 60 मिनट, आई मीन 60 मिनट का एक आवर, 24 घंटा का एक दिन, ये 7 डेज का 1 वीक, 365 डेज का एक ईयर, तो ये सब भी चक्र चल रहा है। एक साल खत्म होता है दूसरा साल आता है, तो उसमें अलग नहीं होता, सेम यही चलते रहता है। 60 सेकेंड ही रहता है, 24 आवर्स का ही एक दिन रहता है, 7 डेज का ही एक वीक रहता है, और एक ईयर भी। उसी तरह हमारा ये 4 युग है। तो ये जो स्वास्तिक का साइन हम देख सकते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सब इक्वली डिवाइडेड है। 1200
50 साल का सतयुग, 1250 साल का त्रेता युग, 1250 साल का द्वापर युग, 1250 साल का कलयुग। तो इसमें ही जो है बीच का हर एक जगह एक संगम होता है, हर एक जगह, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। लेकिन ये जो संगम है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है, जहां भी दो दो युग का जोड़ है वो एक संगम है। पर ये स्पेशल है क्योंकि ये यहाँ कलयुग से क्या बन जाते हैं, सतयुग। बिल्कुल रावण राज्य से ये अ, राम राज्य बनता है। तो इस यहाँ पे स्थापना होती है आदि सनातन देवी देवता धर्म की, शिव बाबा के द्वारा। शिव बाबा का आदिदेव ब्रह्मा के द्वारा, उस उन्हीं को एडम भी कहते हैं। और ईव है सरस्वती, जिनको ब्रह्मा जो है वो फिर अपने मुख से ही अडॉप्ट करते हैं। मतलब जब उनसे उनको ज्ञान मिलता है तो फिर उनको एज ए बेटी अपनी अडॉप्ट करते हैं। और लेकिन वो यज्ञ माता कहलाती है। तो ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उसकी माता, हम सब पांडव हैं, हम सब जब हम सब दुनिया का कल्याण करने के लिए सोचते हैं तो हम जगत माता बन जाते हैं। तो पूरा जो अगर हम ऐड करें तो ये 5000 साल का है। और इस 5000 साल जो स्वर्ग होता है, तो 3000 साल पहले क्राइस्ट के स्वर्ग था, ऐसा बाइबल में भी लिखा गया है कि क्राइस्ट के 3000 साल पहले स्वर्ग था। तो क्राइस्ट आते हैं 2500 के करीब आते हैं। तो हम देखें तो एकदम एग्जैक्टली लगभग वही है। फिर इस टाइम में ये धर्म आता है, फिर अब्राहम, फिर ये जोडिएक फैमिली अब्राहम की, फिर ये बुद्धा, उसके बाद ये क्राइस्ट। सो ऑलमोस्ट देखिए तो 5000 और 2000 साल में आते हैं क्राइस्ट। तो ये हो गया ऑलमोस्ट 3000 गैप। 3000 पहले बाइबल में भी लिखा हुआ है कि स्वर्ग था। और उसके बाद 1400 ईयर होता है, तब आती है मुस्लिम डायनेस्टी, मोहम्मद। सो ये सब जो महान आत्माएं हैं ये सब डायरेक्ट आती हैं, ये सब बहुत प्योर होती हैं। और ये शिव शिव भगवान परमात्मा है, वो अभी आते हैं संगम युग में, वो और कभी भी नहीं आते हैं, किसी भी टाइम पे वो धरती पे नहीं आते हैं। हाँ, वो भक्ति का फल देते हैं। अब किसी को किसी का भी दर्शन करना है तो उसको वो दर्शन कराते हैं, क्योंकि वो ड्रामा में उनका वो पार्ट नूंधा हुआ है, जिसका भी जो भी पार्ट नूंधा वो चलते रहता है। अभी जैसे अगर हम लोग अभी मिल रहे हैं तो 5000 साल बाद फिर इसी तरह मिलेंगे। जो भी कुछ हुआ है सेम डिट्टो वही होता रहेगा, 5000 साल बाद भी सेम साइकिल चलती रहेगी। फिर से हम लोग जैसे पहले सतयुग गए थे, जो जो कोई भी जो बना था वही बनेगा, जो कोई भी पहले ज्ञान लिया था वही आके ज्ञान लेगा, कोई नया नहीं आएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसको सोच करके कि तो ड्रामा में जो होना है तो होगा ही, कह करके अपना पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना है। अगर कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध नहीं मिलेगा तुमको। तो दोनों बात है। तो ये बहुत रहस्यमय है, बहुत गुह्य है ये सारी जानकारी, जो कि किसी मनुष्य के पास नहीं है। तो फिर इसका और डिटेल में देखते हैं। तो ये है वर्ल्ड ड्रामा 5000 साल, सतयुग यानी कि गोल्डन एज, यानी कि वैकुंठ धाम यानी कि शिवालय 1250 साल का होता है। यही है स्वर्ग लोक। स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं होता है। त्रेता युग सिल्वर एज 1250 साल का है। द्वापर युग कॉपर एज 1250 साल का है। तो वर्ल्ड ड्रामा जो है वो रिपीट होते रहता है, जो जैसे चल रहा है सब कुछ वैसे रिपीट होता है। तो जो संगम युग पे भगवान आते हैं तो वो जब अपना काम कर लेते हैं, मतलब उनका काम क्या है, इस युग का परिवर्तन। जब वो सबको ये ज्ञान देते हैं और जब सब विकारों से छूट करके देवता अभी बनते हैं, अभी देवी देवता बनते हैं, तभी वो पहुंचते हैं सतयुग में। जो अभी देवी देवता, ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे सतयुग जा करके देवी देवता बनना है, नहीं, अभी देवी देवता बनते हैं तब वहां पे सतयुग में पहुंचते हैं। जो अभी देवी देवता नहीं बनेगा वो सतयुग नहीं पहुंचेगा। तो कल साकार बाबा के का कुछ रिकॉर्डिंग था, जब वो मैं सुन रही थी, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आ करके बच्चों को ये ज्ञान दे रहे थे, तो उनकी कुछ रिकॉर्डिंग
रह गई हैं, भाग्य से कुछ रिकॉर्डिंग है अभी। 1936 से वो दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास 1963 से उनकी रिकॉर्डिंग है 1969 तक की। तो वो कुछ रिकॉर्डिंग मैं सुन रही थी, वो सुन करके बहुत अद्भुत फीलिंग होती है, बहुत ज्ञान मिलता है, लगता है कि पूरा भगवान का ज्ञान ब्रह्मा के थ्रू फ्लो होके आ रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा था ये ऐसा नहीं समझना बच्चों कि वहां जाकर के तुम देवी देवता बनोगे। देवी देवता तुम अभी यही बनते हो, तब फिर तुम वहां पर जाते हो। तो कभी भी, अब जैसे कोई उन्होंने पूछा कि क्या तुम लहसुन प्याज वहां जाकर छोड़ोगे? नहीं, तुम्हें लहसुन प्याज यहीं छोड़ना। देवी देवता लहसुन प्याज नहीं खाते। तो जब यहीं छोड़ोगे, यहीं देवता बनोगे, तभी वहां जाओगे। तो उसी तरह विकार, तो सारे विकार अगर तुम यही नहीं छोड़ पाए, कुछ भी रह गया, तो फिर वहां, फिर उसको क्लीन करना पड़ता है भगवान को इसी युग में। तो क्लीन करने के लिए उसकी सजाएं हम लोग को मिलती है, उसके सजा खाना पड़ता है, ताकि हम, हमारे अंदर से सारा दाग हट जाए। तो एक तो योग है जिससे हम क्लीन करते हैं, कर्म योग, और सुबह और शाम का योग करके। और दूसरा है सजा खा करके। तो योग से कैसे हमारा कर्म का विनाश होता है, ये भी बहुत साइंटिफिक है, ये भी हम जानेंगे। तो इसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस एज, संगम युग, जहाँ पे शिव रात्रि के टाइम शिव बाबा आते हैं ऊपर से, और इस नए संसार की रचना का बीज बोते हैं। तो वो ब्रह्मा के द्वारा वो बीज रचा जाता है। इसलिए इस संगम युग का हर एक क्षण बहुत ऑस्पिशियस है। इसको डायमंड एज भी कहा जाता है। बाकी तो गोल्डन एज है, सिल्वर एज है, कॉपर एज है और आयरन एज है, मगर ये डायमंड एज है। क्योंकि ये इस टाइम में हम जैसे रहेंगे, हम रोएंगे तो हम 5,000 साल रोते रहेंगे, हम हंसेंगे तो हम 5,000 साल हंसते रहेंगे। तो हम जो करेंगे अभी, वो हम पूरी टाइम, जैसे कहा जाता है ना कि तुम सुबह उठोगे तो जो जैसा तुम करोगे वो तुम, पूरा दिन तुम्हारा वैसे ही बीतेगा। तो ये भी वैसा ही है। ये समझ लीजिए कि भोर का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है सतयुग की। तो इसमें हम जो भी करेंगे ना, वो पूरा 5,000 साल में रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए इस टाइम में ज्ञान लेना और ये करना बहुत जरूरी है। तो इस इस ये जो एज है डायमंड एज है। और यहाँ पे हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है वो हमारी परीक्षा है। तो कभी कभी मैं भी ये भूल जाती हूँ कि जो भी स्थिति हमारे सामने आ रही है उसमें चिंतित नहीं होना, उसको एक परीक्षा समझ करके पास होना है। तो यहाँ एक कहानी है राजा और मंत्री की। तो एक राजा था और एक मंत्री। तो जब भी राजा कोई काम करता था, हमेशा मंत्री को साथ रखता था, मंत्री उसका बहुत क्लोज था। तो एक बार क्या हुआ कि राजा का एक उंगली कट गया। तो वो मंत्री के पास आया, देखो मंत्री मेरा उंगली कट गया। तो खून निकल रहा था उससे। तो मंत्री बोला कि राजन, आप क्यों चिंता करते हो? जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर राजा कहता है क्या? फिर से कहना। तो कहता है राजन, इस संसार में जिसके साथ भी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। तो फिर राजा क्रोधित हो जाता है। वो बोलता है कि अरे, मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो खून निकल रहा है इतना सारा, और तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसको उसने कारागृह में बंद कर दिया। उसके बाद जो भी वैद्य थे उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की। फिर राजा का मन हुआ कि वो शिकार पर जाकर खेल कर आए। तो अभी तो मंत्री को उसने कैद कर लिया था कारागृह में, तो अब वो अकेले ही गया शिकार पर, क्योंकि उसके साथ जहां जाता था मंत्री ही जाता था। तो जब वो गया शिकार करने, तो बहुत दूर चला गया अकेले तक, और दूसरे के भील राज्य में पहुंच गया। तो वहां के भीलों ने राजा को बंदी बना लिया।
तो उन लोग और उसको बंदी बना करके एक पेड़ से बांध दिया। और तब सब लोगों ने कहा कि अरे ये तो दुश्मन राज्य का है, इसको क्या किया जाए कि हमारे देवी देवता पर बलि चढ़ा दी जाए इसकी। तो राजा एकदम घबरा रहा था कि क्या होगा, अब क्या होगा। तब भील का सरदार आता है। तो भील का सरदार बोलता है कि अरे इसकी तो उंगली कटी हुई, इसका तो अंग भंग है, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, तो फिर इसको छोड़ दो और जाने दो। तो फिर उन लोगों ने राजा को छोड़ दिया और राजा को जाने दिया। फिर राजा दौड़ा दौड़ा आया, उसको लगा कि मंत्री ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरी उंगली कटी थी तो आज मेरी जान बच गई। वो दौड़ा दौड़ा आया और मंत्री के पास गया। तो मंत्री को बताया कि मंत्री मंत्री देखो ना, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो फिर मंत्री बोलता है कि महाराज सिर्फ आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी जो हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ। तो राजा बहुत अचंभित हो गया, वो कैसे? तुमको कारागृह में डाल दिया मैंने, तो वो तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ? तो वो बोलता है कि क्योंकि कारागृह में डालने से इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि महाराज अगर आपने मुझे कारागृह में नहीं डाला होता तो हमारा जो दिनचर्या है कि जब मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ, तो अगर आपने मुझे कारागृह में नहीं डाला होता तो मैं भी आपके साथ गया होता। तो भीलों ने क्या किया होता, उन्होंने आपको छोड़ दिया होता और मेरी बलि चढ़ा दी होती। इसीलिए महाराज सिर्फ आपके साथ ही नहीं, हर किसी के साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये जो कल्प वृक्ष है ये डिनोट करता है हमारे सोल को, सोल वर्ल्ड को। तो ये जो कल्प वृक्ष है परमात्मा की तरफ जो है उल्टा दिखाया गया है। अगर आपने देखा होगा परम धाम में जड़ें ऊपर होती है, ये जड़ें जो है ऊपर होती है और ये तना नीचे। तो क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ सोल आती है, तो जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है वो भगवान के सबसे करीब होती है। तो ये जो है ब्रह्मा सरस्वती की जो ये दोनों बहुत क्लोज है, उसमें भी और भी बहुत सारे अभी वो लोग चले गए सूक्ष्म वतन में, ब्राह्मण जो है और हम सब जो ब्राह्मण बन रहे हैं वो सब पेड़ की तने हैं, यानी कि हम जड़ हैं, हम पूर्वज हैं, हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं, हम सभी हर एक धर्म स्थापन का आधार हैं। हर एक धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, हर एक का जो बेस है वो हम ही हैं, हम ही बीज हैं। परमात्मा पहले बीज है लेकिन हम मास्टर बीज हैं। तो हम जो हैं जड़ों में हैं, फिर हम ही वो हैं जो पूरे जगह मौजूद हैं। तो हम ही बर्थ बाय बर्थ, बर्थ बाय बर्थ, बर्थ बाय बर्थ लेकर के हर जगह जाते हैं। हो सकता है कभी उन धर्मों में भी गए हों। तो ये जो है पहले यहाँ संगम युग पे ब्राह्मण परिवार की रचना होती है, फिर देवी देवता धर्म जिसमें विष्णु और लक्ष्मी जो कि सतयुग है, फिर त्रेता युग में राम और सीता, और उसके बाद एक एक करके और ब्रांचेस निकली हैं। तो ये देखिए, ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है मानव इसकी और ब्रांचेस निकलते जाती हैं और धर्म धर्म होते जाते हैं, कितने सारे धर्म हो जाते हैं, फिर ये लास्ट, तो ये फिर रिपीट होता है। तो ये होता है कल्प वृक्ष का मतलब। तो अभी जो है पृथ्वी को पवित्र बनाना है, तो ये कैसे चेंज होता है? तो जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तब एक साथ कई आत्माएं जो है वो परम धाम सब बहुत सारी आत्माएं मैक्सिमम चली जाएंगी परम धाम थर्ड वर्ल्ड वॉर में। और लेकिन सब नहीं जाती, क्यों? क्योंकि जैसे कि खेत है, उस पे उपज होती है, तो जो अनाज होता है उसका सब सारा अनाज किसान खा नहीं लेता है, उसका कुछ अनाज बीज के रूप में पैदावार के लिए रख देता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर उसको यूज करे पैदावार के लिए। उसी तरह से सारी आत्माएं नहीं जाती, उसमें से भी कुछ श्रेष्ठ आत्माएं रह जाती हैं जो कृष्ण के माता पिता बनते हैं, और भी कुछ रह जाते हैं बड़े बड़े राजा, श्रेष्ठ आत्माएं।
तो वो जो कुछ सीड्स रह जाते हैं, ह्यूमन सीड्स, ताकि आगे जो सतयुग के का जो पॉपुलेशन चाहिए, सतयुग की जनसंख्या चाहिए, वो रहे। तो ऐसा नहीं है कि प्रलय आ जाता है और सब एक साथ खत्म हो जाता है, नहीं। थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है जब सारा विश्व ये जान जाएगा कि बाबा आ गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कृष्ण हो, सबको इस बात का एहसास हो जाएगा और सबके मुंह से एक साथ निकलेगा, मेरा बाबा आ गया। जिस दिन ये बात निकलेगी उस दिन बहुत सी आत्माएं इस पछतावे में होंगी कि हम क्यों नहीं जान पाए पहले, क्योंकि बहुत लोगों तक मैसेज तो पहुंचता है पर वो इग्नोर कर देते हैं। तो उस वक्त जब सभी बच्चों को पछतावा होगा तो वो हमारा पिता, हमारा बाप है, वो किसी को इस दुख में देख नहीं पाएगा और उसी समय विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। तो जब सबके सब सोए रहेंगे तभी सबके सब चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बट हाँ ये भी है कि ब्राह्मण परिवार जो है वो सेफ रहेगी। जैसे कि कहा गया है, आपने अगर महाभारत में, कि पांडव जो है वो पहाड़ों पर चले गए और वहां पे गल गए या कुछ हो गया, तो वैसा नहीं है। लेकिन हम चूंकि ब्राह्मण, हम पांडव जो है वो, कि चूंकि हम योगी बन गए हैं, योग युक्त हो गए हैं, तो हम अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग करेंगे। हम प्रकृति पति बनते हैं। जब तक कि प्रकृति हमारी दासी बन जाती है, जब तक हम चाहे नहीं, हम देह नहीं छोड़ेंगे। तो वो तभी होगा जब हम पूरी तरह से योग को में पूरी तरह से हुनर हमारा हो जाए। तो ये कलयुग का विनाश है। कलयुग अभी विनाश पे, कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, अभी इसको और 84 लाख है, तो कई अभी और लाखों वर्ष पड़े, पर नहीं। अभी शास्त्रों में बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है, वो सब कुछ क्योंकि अभी के टाइम बताया गया था और जाते 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 उसमें बहुत कुछ घुल मिल गया। जैसे कि अगर आप एक लाइन में खड़े हो और आप फर्स्ट लाइन वाले किसी को कुछ बोलो, एक लाइन को भी कुछ बोल दो कानों में, तो वो जब दूसरे को बोलेगा तो उसमें, दूसरे को ही जब बोलेगा वो, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। और जब वो लास्ट तक या मिडिल तक पहुंचता है तो वो बिल्कुल उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है उस लाइन की। तो ऐसा गेम खेला जाता था ऑफिस वगैरह में कि सबको लाइन से खड़ा कर दिया और कोई लाइन बोल रहे हैं, तो ये बहुत हंसी की बात होती थी, क्योंकि जब लास्ट वाला जो बोलता था वो कुछ और ही एकदम कॉमेडी बोलता था। तो इसीलिए यही हुआ है कि जो अभी का ज्ञान दिया गया, वो तो जब सारा स्मरण से निकल जाता है, फिर सब लोग जो भक्ति करते, तपस्या करते, कुछ कुछ याद आता है, आंधों की तरह कुछ कुछ टो टो के कुछ लिखते हैं। इसलिए सब कुछ जो है वो सत्य नहीं, कुछ कुछ 5% सत्य है, लेकिन सब सत्य नहीं है। अब जो ब्राह्मण बनते हैं, वो जो सोए हुए हैं उनको जगा रहे हैं। तो कुंभकर्ण कौन है? जिनको ये ज्ञान नहीं मिला है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके कानों में ज्ञान डाल करके उनको जगाते हैं कि सामने वहां विनाश खड़ा है, जागो, अज्ञान रूपी निद्रा से जागो। तो अभी हम एक और स्लाइड देख लेते हैं। 5000 साल वर्ष का एक मेरे पास और स्लाइड है, उसमें साइंटिफिकली बताया गया है कि कैसे तो ये साइंटिफिकली इसमें प्रूफ किया गया है कि कैसे 5000 साल का ड्रामा है। तो ये कुछ उन लोगों का कैलकुलेशन है बिग बैंग थ्योरी का, कि कैसे एक्सपेंशन होता है, क्वांटम फ्लक्चुएशन होता है। तो ये मुझे उतना नहीं पता। तो अच्छा, अब ये तो जो साइंस ने बनाया बिग बैंग थ्योरी, उसके अनुसार यूनिवर्स ऐसा है। और जो बाबा ने बताया जो यूनिवर्स है वो ऐसा है। टॉप पे क्या है? सोल वर्ल्ड है,
नीचे कॉर्पोरियल वर्ल्ड है और बीच में सबटल वर्ल्ड, अंडज, अंडज पिंडज, बहुत सारा सॉन्ग भी है ऐसे, अंडज, अंडज को और बीज भी कहते हैं। तो ये जो है ये नोन टू स्पिरिचुअलिटी और ये जो है नोन टू साइंस। तो यहाँ तक साइंस जानती है, यहाँ तक साइंस नहीं पहुंच पाई है अभी तक। साइंस भी इससे आगे जाने का कोशिश करती है। सब लोग सोचते हैं कि कहीं तो और कोई और दुनिया है, कहीं तो कोई और दुनिया है, पर ऐसा कुछ नहीं। इसके आगे सोल वर्ल्ड है। तो ये है इन्वर्टेड ट्री जो हमने देखा था कल्प वृक्ष। ये जो है पेड़ है कि जड़ें हैं और ये जो है शाखाएं हैं। तो ऊपर से अभी तक सोल आ ही रही है, जब आना स्टॉप हो जाएंगी तब महाविनाश शुरू हो जाएगा और तब वो सारी जीवात्मा, एक भी लास्ट कोई नहीं बचेगा। अभी सब आ रही है, जा रही है, जा नहीं रही है, बस आ रही है। तो पता नहीं कितनी पॉपुलेशन होगी, ये बात तो बाबा ने बताई है। शायद अभी तो शायद 7 करोड़ तक या कुछ पहुंच गई है, 700 करोड़ या कुछ ऐसे। तो डिफरेंट साइकिल, देखिए कैसे साइकिल होता है, इकोलॉजिकल साइकिल। तो हमारा हर एक एलिमेंट का भी साइकिल होता है, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल, और फिर ये इवेपोरेशन का साइकिल होता है, प्लांट्स का भी साइकिल होता है, और ये रॉक का भी साइकिल होता है। फिर और भी डिफरेंट टाइप के साइकिल को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसे क्या साइकिल होता है। फिर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी साइकिल होता है। फिर ट्रॉफिक साइकिल होता है। फिर और साइकिल क्या है, सीजन का साइकिल, क्लॉक का साइकिल, डे एंड नाइट का साइकिल। तो इतने सारे टाइप के खाली साइकिल होते हैं। और ये वर्ल्ड का साइकिल। तो टाइम जो है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन एक सर्कल है। तो हर चीज जो है वो एक सर्कल में घूम रहा है, साइकिल में घूम रहा है। और एविडेंस जो है 5000 साल वर्ल्ड ड्रामा का, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत फास्ट डिके हो रहा है। तो एक फ्लड हुआ था 5000 साल पहले, ऐसा बताते हैं। और यूरानिलीड जो है यूरानियम में बदल गया था। तो महाभारत भी जो अभी हो रही है, मतलब जो थर्ड वर्ल्ड, महाभारत का 2 अर्थ, एक तो थर्ड वर्ल्ड वॉर और दूसरा है कि हमारा विकारों से युद्ध। तो ये जो रेडियो एक्टिव डेटिंग से पता चला है कि 5000 साल का हुआ था। और हेवन जो है वो बाइबल में लिखा हुआ है कि पैराडाइज, हेवन जो था अर्थ पे 3000 साल पहले था। और एज का भी, अर्थ का एज बताया गया है 6000 साल बाइबल में। हिस्ट्री बहुत छोटी है, 5-6 हजार साल की। तो ये जो हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट है फुल लाइफ, वो 5000 साल का होता है। तो ये साइंटिफिकली है कि कैसे हम 5000 साल प्रूफ कर सकते हैं। तो उसमें 2500 साल पहले का कुछ रिवील हुआ है, कुछ अर्थक्वेक, कुछ फॉसिल्स मिले हैं। तो वो जो हाफ ईयर है वो 2500 बताया गया, हाफ लाइफ। कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होती है जैसे कि अणु परमाणु, तो वो क्या होता है कि 2005 साल, 2005 उसका हाफ लाइफ होता है। तो दो जो यहाँ पे अर्थ पे पाया गया उसका 2500 साल, 2500, इसका मतलब 5000 साल उससे भी हम निकाल सकते हैं। और भी कॉस्मिक साइकिल जो है उसमें भी अगर हम देखें तो कॉस्मिक साइकिल दिखाया गया, किसी तरह से उनको पता लगा है कि 5000 साल और एक एक का 1250 साल था। तो 2 तरह से अर्थ घूमता है, एक तो अपने स्पिन पे घूमता है 24 घंटा और एक अंदर से घूमते रहता है जो कि 4 युग है। और ये कुछ पोलर स्टार के थ्रू पता किया गया है। तो उनसे भी पता चला कि जो टोटल ईयर है कल्प का, तो गोल्डन एज में एवरेज दिन पता किया गया कितना था, तो वो 39 था। सिल्वर एज में एक दिन का घंटा 39 आवर्स था। सिल्वर एज में एक एवरेज जो आवर था दिन का 33। कॉपर एज में 27, आयरन एज में 21।
तो अभी 21 है, लेकिन बाबा का ये महावाक्य है कि कमिंग डेज में अब अभी फील करते होंगे कि पहले जो था टाइम इतना फास्ट नहीं लगता था जितना अब लगता है, कि जैसे बहुत जल्दी दिन बीत गया। तो ये बाबा का महावाक्य है कि आने वाले दिन में एक दिन 2 घंटा के समान प्रतीत होगा, बहुत बहुत जब समीप आ जाएंगे हम लोग। तो ऑयल का, तो ये क्लॉक्स पता चला, इन सब का एज पता किया गया। तो ऑयल प्रेशर जो थी वो 5,000 साल की थी। ओल्डेस्ट लिविंग थिंग जो है वो 4,900 साल का मैक्सिमम है। शॉर्टेस्ट पीरियड कॉमेट्स, ध्रुव पुच्छल तारा जिसको कहते हैं, वो 5,000 है। डायनासोर का ब्लड और ओल्ड डीएनए 5,000। डायनासोर का बोन 5,000 साल का। एमोनाइट्स 5,000। एक्सेल हिबर्ग आइलैंड 5,000। नियाग्रा फॉल 5,000। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिके 5,000। सन एड्रियास फॉल्ट 5,000। माइटोकॉन्ड्रियल ईफ 6,500। हीलियम जिरकॉन 6,000। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड 5,000। ऐसे करके ढेर सारी एविडेंस मिली है हमें कि क्या कितना एज था, उस सब का डिटेल है कि कैसे ओशियन के अंदर में भी ये दिखाता है, मड का डिपोजिशन और सब कुछ जो हुआ है वो दिखाता है कैसे ये 5,000 साल था। तो सारी चीजें स्टडी की गई, डीएनए जो है वो दिखाता है। तो पूरी साइंटिफिक एविडेंस भी है कि ये 5,000 साल का साइकिल होता है। अच्छा, अब हम दूसरा एक स्लाइड भी देखते हैं। तो कैसे हम नीचे आए और कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये हम देखेंगे। तो हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर ये 2 दिन में, कल तक कोर्स खत्म हो गया ना, तो और एक दिन फ्राइडे तक हम लोग और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और भी कुछ जो एक्स्ट्रा बातें हैं योग की, योग क्या होता है, मुरली क्या होती है, मुरली को एक पढ़कर हम लोग देख सकते हैं। तो कल तक मैं कोशिश करूंगी कि एक कोर्स खत्म कर दो। परसों हम लोग मुरली के बारे में जानेंगे, योग के बारे में ज्यादा जानेंगे। फिर हम लोग हो सके तो 15 मिनट के लिए डेली, अगर आप लोग सुबह में आ सकते तो सुबह में, नहीं तो इसी टाइम में 15 मिनट के लिए मिलेंगे और थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे साथ में। तो जो सतयुग होता है, गोल्डन एज, उसमें आत्माओं के ये गुण होते हैं। तो आत्मा जो होती है सतो प्रधान होती है, बिल्कुल प्योर, सर्वगुण संपन्न होती है, 16 कला संपूर्ण होती है, संपूर्ण निर्विकारी होती है, और उनका अहिंसा परम धर्म। कभी भी वो अहिंसक, डबल अहिंसक होती है, मन वाचा कर्मणा किसी भी तरह से वो अहिंसक नहीं होती है, मन में भी उनकी कभी भी कोई बुराई नहीं आती है, बिल्कुल प्योर। तो ये है सतयुग। सूर्यवंशी भी उसको कहते हैं। 1250 साल का होता है। कृष्ण जो है बचपन का नाम है, राधा बचपन का नाम है। बड़े होते हैं तो वो श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनते हैं। तो जैसा ऐसा सीरियल में और कहीं पे ग्रंथों में दिखाया गया कि कृष्ण बहुत नटखट थे, माखन चोरी करते थे, और ये ऐसा नहीं। सतयुग का हर एक बच्चा बहुत ही सतो प्रधान सर्वगुण संपन्न होता है। वो इस टाइप की एक्टिविटी वहां नहीं होती है कि कपड़ा ही उड़ा के ले गए और माखन चुरा के खाने लगे, नहीं। वो सब अभी की कहानी, वो कहानी बाद में जब रावण राजा आता है तो उसमें मिक्सर हो जाता है। रावण की बुद्धि जब हो जाती है तो बुद्धि उसी टाइप की चीजें सोचती, देखती हैं और सब करती हैं। तो होता है ना कि आपकी जैसी दृष्टि वैसा आपका संसार। तो आप जैसा, हम उस वक्त हमारी दृष्टि बदल जाती है, रावण की दृष्टि हो जाती है, तो इसलिए हम अच्छा ही नहीं देख पाते हैं।
तो उसके बाद हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग नीचे उतर रहे हैं, एक सीढ़ी के टाइप पे इसको इमेज करें। ये इस युग में 8 जन्म होता है और टोटल जनसंख्या जो होती है 9 लाख की जनसंख्या होती है। सतयुग के आदि में, शुरुआत में जो आत्माएं आती है वो 9 लाख आत्माएं आती हैं और 8 जन्म होते हैं। देवता घराना होता है, स्वर्ग होता है ये। और इसमें हर एक आत्मा जो है 150 साल तक जीवित रहती है। उसके बाद आकाशवाणी होती है और अपनी मर्जी से, खुशी से वो अपना देह को त्याग कर नया देह लेती है। कोई रोना, कोई दुख नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि कोई रोना भी नहीं, कोई दुख भी नहीं, और वहां कोई दुख नहीं, कहीं पे भी कोई दुख नहीं। और जो जन्म होता है बच्चे का, वो भी योग शक्ति के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, संकल्प शक्ति। और वहां पे मुंह का यूज नहीं के बराबर होता है, संकल्प, माइंड टू माइंड टॉक होता है वहां पे। वहां पे भी बहुत शांति रहती है। तो उसके बाद आता है त्रेता युग, सिल्वर एज। तो जो जितना ज्यादा वाचा में रहता है, बोलता है, उसकी उतनी जल्दी ज्यादा एनर्जी खत्म होती है और उतना ही ज्यादा वो विकार में जाता है, उतना ही ज्यादा वो गिरता है नीचे। इसलिए बोलना कम चाहिए, इसलिए बोला जाता है पहले तो सोचो, समझो, करो और बोलो कम। त्रेता युग जो है उसमें सतो प्रधान ही होते हैं, सबको सर्वगुण संपन्न होते हैं, लेकिन कला जो है 2 कला कम हो जाती है। इसमें भी निर्विकारी होते हैं और अहिंसा परम धर्म होती है। और यहाँ इसकी स्टार्टिंग जनसंख्या होती है 2 करोड़। तो अब त्रेता युग जो है यहाँ से ऐसे चला। यहाँ पे ही राम सीता है, चंद्रवंशी घराना है, वो सूर्यवंशी घराना। और इसमें 12 जन्म होते हैं। और लास्ट, त्रेता युग के लास्ट में हो जाते हैं 33 करोड़ देवी देवता है। तो हर एक सोल जो है वो बिल्कुल सोल कॉन्शियस स्थिति में रहती है। यहाँ तक हम लोग को याद रहता है कि हम आत्मा है। हम लोग बहुत शांति से, हमारी जो सातों आत्मा की क्वालिटी है वो सब रहती है यहाँ पे। और इस एज में हर एक आत्मा की एज होती है 100 वर्ष। कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई गिरना नहीं, कोई चोट नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। वहां तो बच्चा भी एरोप्लेन चलाता है, लेकिन कोई संकट, यहाँ तो थोड़ा सा रेलिंग पे चलेगा तो हम डरेंगे, अरे गिर मत जाना, अरे गिर मत जाना। वहां कुछ नहीं, कोई डर नहीं, कोई निगेटिविटी नहीं, बिल्कुल खुशी ही खुशी, खुशी ही एकदम खुशी। तो ऐसा मिलता है वर्षा हमें अपने बाप से। तो इसके बाद आता है द्वापर युग। अब यहाँ से रावण राज शुरू होता है। तो यहाँ हो जाती है सबकी 8 कला। सो कितना गिर गिर गए हम लोग। 8 कला हो जाती है, रजो प्रधान हो जाता है। यहाँ 5 विकार की यही प्रविष्टता होती है और भक्ति मार्ग यहीं से स्टार्ट होता है। तो उससे पहले तक नहीं होता है। और इस भक्ति मार्ग में पहला पहला मंदिर बनता है सोमनाथ का मंदिर। इसमें वैश्य वर्ण होता है और 21 जन्म होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें देवी देवता की पूजा। तो जो हम देवी देवता थे वहां, अब यहाँ पे हम पुजारी बनते हैं। पहले हम पूज्य थे, अब हम क्या होते हैं, आ, पुजारी बनते हैं। अब यहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, बॉडी कॉन्शियसनेस यहाँ स्टार्ट होता है। भूल जाते हैं कि हम कौन थे। और भारत का पतन शुरू होता है। पहले सिर्फ एक ही भूमि रहती है, भारत भूमि, और कोई धरती पे और कोई और लैंड होता ही नहीं है। बहुत विशाल भारत भूमि रहती है। फिर आता है कलयुग। तो यहाँ का पॉपुलेशन नीचे छुपा हुआ है, क्या होता है। अच्छा, कलयुग है। तो कलयुग में जो है वो तमो प्रधान होता है। हम्म, और इसमें 0 कला, कोई कला नहीं, संपूर्ण विकारी, हिंसा परम धर्म। हर तरह से हम हिंसा करते हैं, हर तरह से डबल हिंसक हैं हम, मन से भी और कर्म से भी। मन से भी हम क्रोध करते हैं, किसी का बुरा सोच लेते हैं अनजाने में ही। क्रोध, जैसे अब बच्चे ने गलती की तो हम बहुत जोर से शाउट करते हैं या बुरा मानते हैं या कहते हैं क्या मेरी किस्मत है, या कुछ भी बोलते हैं। बैठो।
और उसके बाद जो है कलयुग जो है उसमें 42 बर्थ होते हैं और 500 करोड़ कलयुग के अंत में बोल रहे हैं 500 करोड़, पर मुझे लगता है कि 500 करोड़ से या उसके आसपास कुछ हो जाती है। तो यह कलाहीन शूद्र वर्ण होते हैं। तो यहाँ कोई ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये है वो है, सबके सबको भगवान कहते हैं, सबके सब शूद्र बने पड़े हैं। 1250 वर्ष का तो हर एक वर्ण होता है, कलाहीन होती है पूरा का पूरा। यहाँ पे रजो में जो है वो थोड़ा होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा हेट्रेड, जेलसी, ईगो, सब कुछ जितनी बुराइयां हैं सब आ जाती है। तो ये अद्भुत कहानी है हमारी गिरती कला की। तो अब क्या होता है कि हम क्या होते हैं, यहाँ जब बाबा आए हैं तो हम फिर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं, परम धाम जाएंगे, फिर से यहाँ पे जर्नी शुरू करेंगे, फिर गिरेंगे। तो हम यहाँ भूल क्यों जाते हैं कि हम क्या किए थे, क्यों स्मृति हमारी चली जाती है। ये स्मृति ड्रामा के अनुसार इसलिए चली जाती है क्योंकि हमको अगर याद हो कि हम अभी कितने महान हैं और अभी हम गिरने वाले हैं, अभी हम इतने बुरे बनने वाले हैं, तो जो वो हंसी खुशी के का पल बाबा हमको देते हैं वो भी हम ना जी पाए, इसीलिए उस वक्त हम भूल जाते हैं। तो ये कौन है जिन्होंने ये सारा डीटी का रोल प्ले किया था गोल्डन एज सिल्वर एज में? ये तो हमारी ही कहानी है। तो हमारी कहानी में यादगार कैसे, तो हर चीज की यादगार है। जैसे महात्मा गांधी महान थे तो उनकी स्टैचूज हैं, हर जगह स्टैचूज देखेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई हैं जैसे झांसी की रानी, तो उनके भी स्टैचूज या कुछ ना कुछ रिमेम्बरेंस है। तो उसी तरह जो भी लोग महान हुए हैं उनके भी रिमेम्बरेंस है। तो ये सब उनके रिमेम्बरेंस है, ये सब हमारी ही रिमेम्बरेंस है, ये हमारे ही यादगार हैं। तो अब यज्ञ का सिंबॉलिक सिंबल, सो ये है स्थूल यज्ञ जिसमें अग्नि होती है और उसमें हम हवन सामग्री घी वगैरह डालकर यज्ञ करते हैं। बस स्थूल यज्ञ, मगर ये जो संगम युग है वो पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें होता है रुद्र ज्ञान यज्ञ और इसमें हम जलाते हैं अपने विकार। तो हम यहाँ कलयुग से नरक से यहाँ पर आए और अपने विकारों का हवन किया और हम शुद्ध होकर के स्वर्ग लोग चले। तो ये जो स्थूल का हवन कुंड है वो इसी की निशानी है। और जो स्वर्ग है उसमें गाय और टाइगर और बकरी सब एक साथ पानी पीते। क्यों? क्योंकि वह हिंसा की एक बूंद नहीं है, बिल्कुल सुख ही सुख। जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान, हर कुछ सुख ही सुख, सब कुछ सतो प्रधान, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। तो कल हमने ये बात की थी कि हमारे 5 स्वरूप हैं, निराकार ज्योति स्वरूप, देवता स्वरूप, फिर हमारे पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर हम ही फरिश्ता बनते हैं और परम धाम जाते हैं। तो ये है स्वदर्शन चक्र। इस चक्र को फिराने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो अब हम 5 मिनट्स बस मेडिटेट करेंगे और आज के लिए शांति, रिलैक्स होकर बैठेंगे मगर पीठ की हड्डी स्ट्रेट। बुद्धि से हम अपने भ्रिकुटी के पर देखेंगे, मैं आत्मा एक चमकता सितारा,
आज मैंने अपने स्वदर्शन चक्र को जाना, अपना स्वदर्शन किया। मैं वही आत्मा हूँ जो सतयुग में चतु प्रधान अति पवित्र थी, और उसके बाद मैं ही वो हूँ जिसकी मंदिरों में पूजा होती थी। मुझ आत्मा की पवित्रता ने मुझे पूज्य स्वरूप दिया, और फिर संगम युग पर मैं अति पवित्र हो ब्राह्मण बनती हूँ और परमात्मा के बहुत करीब रहती हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ये कितना अद्भुत रहस्य है। मैं ही पूज्य और मैं ही पुजारी बनती हूँ। मैं ही वो आत्मा हूँ जो हर चक्र में आती हूँ। मैं ज्ञान के सागर की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। परम पवित्र आत्मा, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्रता की देवी। चले देखे, मैं आत्मा भ्रकटी से निकल चली चांद तारों को पार कर, सूक्ष्म वतन को पार कर पहुंच गई एक गोल्डन रेड दुनिया में, परम धाम में, शांति धाम में। सामने मेरा बाबा 100 सूर्य समान जगमग की किरणें मुझ पे पड़ रही है। मेरे अंदर के सारे विकार किरणों में जलकर भस्म हो रहे हैं। मेरे सारे तामसिक संस्कार दैविक संस्कारों में परिवर्तित हो, मैं बहुत पवित्र बन गई हूँ। देखिए अपने आप को परम धाम में बाबा की किरणें मुझ पर लेजर किरणों के समान बरस रही हैं। मैं आत्मा, मेरे अंदर का सारा किचड़ा निकलकर साफ हो रहा है। तिरसठ जन्मों का किचड़ा, 63 जन्मों का संस्कार साफ हो गया। मेरी आत्मा, मेरी चमक सूर्य समान बढ़ रही है। चारों तरफ फैल रही है मेरी पवित्रता की किरणें। वाह, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य की संतान, मैं परम पवित्र आत्मा। अब देखेंगे अपने आप को वापस लौटते हुए, धीरे 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 कर हम वापस लौट रहे हैं, और लौट कर चांद तारों को क्रॉस करते हुए वापस अपनी भ्रिकुटी के बीच हम बैठ जाते हैं। हमारी किरणें
हमारी पूरी कर्म इंद्रियों पर फैल रही है। हमारी कर्म इंद्रियां शीतल हो रही, शांत हो रही और गल मिला रही परमात्मा का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।